बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होगे। तो अल्लाह का शुक्र है, फजल है उसका, करम है उसका कि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए जी, आज एक नए व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तो आज था मंडे मॉर्निंग और बस जी ये हालात देख लो आप लोग घर के। ये ऐसे ही हैं, जब वीकेंड गुजरता है ना तो घर के हालात कुछ ऐसे होते हैं। तो आयरा को स्कूल छोड़ के आए, मेरे हस्बैंड ही छोड़ के आए थे, और इब्राहिम को नाश्ता नुश्ता दे के ना मैंने ऊपर सुला दिया। और फिर मैंने सोचा मैं कुछ ना सफाई करती हूँ। तो मैं सफाई करने लगी तो सोचा आप लोगों के साथ व्लॉग भी शेयर कर लेती हूँ कि किस तरीके से सफाई करती हूँ। तो मैंने पहले आपको सारा गंद दिखाया है कि कैसे हालात थे। फिर मैंने ये बच्चों के खिलौने समेटे, उन्हें सारा साइड पे रखा। हर एक चीज़ को उठाना पड़ता है, हर एक चीज़ पहले सही से सेट करनी पड़ती है। आपको पता है जब बंदा सफाई करता है ना तो सबसे पहली चीज़ जो करनी चाहिए सफाई को शुरू करने से पहले वो होती है चीज़ें समेटनी, मतलब अपनी अपनी जगहों पे चीज़ें रख दो। तो बस ये खिलौने उठाए, सीधे किए, झाड़ पोंछ करनी, सारा धूल मिट्टी उतारनी होती है। तो मैंने बस ऐसे ही मैंने भी कुछ किया है। पहले मैंने सारे बच्चों के खिलौनों को अच्छी तरीके से समेट के रख दिया है। उनकी हर छोटी छोटी चीज़ मतलब अंदर डालनी होती है। सोफ़े के नीचे होती हैं, बेड के नीचे होती हैं। इसके अलावा बस कुर्सियों के नीचे आगे पीछे हर जगह थी। तो बस अब मैं सोच रही थी इनके खिलौनों के मतलब भी कि कुछ इनको भी ना ठिकाने लगाऊं। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब आप लोगों को बाहर का भी एक दफ़ा दिखा दूँ। मैंने वॉशरूम भी साफ़ करना था, ये वाला एरिया भी साफ़ करना था। तो किचन मैंने स्टार्ट में ही जब नाश्ता इब्राहिम को करवाया तो साथ ही साफ़ कर लिया था। तो मैंने सोचा किचन तो नहीं आज करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी मतलब काफ़ी हद तक मैंने साथ ही सफाई कर ली थी। तो देख ली किचन तो साफ़ है। ये चीज़ें अब कुछ ऊपर रह जाती हैं, इन्हें बंदा किधर डाले। तो बस ये देखें सोफ़ा साफ़ किया मैंने, उसे अच्छी तरह झाड़ाया, उसके ऊपर से मिट्टी उतारी, ये कुशन ठीक किए सारे। इब्राहिम की कुर्सी का भी आपको हालात तो दिखाए थे मैंने पीछे, तो वो साफ़ की। ये टेबल साफ़ किया है। टेबल के ऊपर ज़्यादा सख्त वाली नहीं स्प्रे लगाती क्योंकि इसके ऊपर पॉलिश लगी हुई तो उतर जाती है। बस हल्की सी जो किचन के मतलब नॉर्मल यूज़ में होती है ना स्प्रे, वो ही हल्की सी लगाती हूँ। वैसे आम तौर पे ना मैं इस पर वो जो साबुन होता है कि बर्तन धोने वाला, उसी से गीला कपड़ा लगा के और उसके ऊपर एक दफ़ा दोबारा लगा के साफ़ कर देती हूँ तो साफ़ हो जाता है। ये लकड़ी का टेबल है बस। तो कुर्सियाँ भी सही से साफ़ की क्योंकि वीकेंड होता है तो बच्चे खाना शाना खा के वीकेंड में काफ़ी पता है गंद हो जाता है, फिर काम नहीं होते वीकेंड में। हस्बैंड भी घर में होते हैं, बच्चे भी घर में होते हैं, तो फिर बंदा कर तो लेता है थोड़ा बहुत समेट ली चीज़ या हल्का फुल्का सफाई तो कर लेता है, लेकिन जो सही से सफाई होती है वो नहीं होती। बस ऐसे ही मैंने ये सारी चीज़ें समेटी। फिर उसके बाद ये वैक्यूम लगाया मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कैसे मतलब मैं एक जो मदर होती है या एक बीवी होती है घर में रहती है, वो किस तरीके से उसका दिन की रूटीन होती है। दिन के रूटीन में कई चीज़ें होती हैं, जैसे खाना होता है, पानी मतलब खाने के अलावा और भी चीज़ें होती हैं, जैसे सफाइयाँ होती हैं, बच्चों को संभालना होता है, लॉन्ड्री होती है। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ सफाई का बता देती हूँ कि किस तरीके से सफाई करते हैं। तो बस ऐसे ही मैंने ये सारा वैक्यूम किया है, सारे कोनों से सही से किया। ये 2 in 1 है, इसके अंदर पानी का भी सिस्टम है, लेकिन मैंने आज नहीं लगाया था क्योंकि वीकेंड में मैं ऐसे नहीं लगाती, हल्का फुल्का ही लगाती हूँ। लेकिन मतलब वीकेंड में मैं लगा देती हूँ ये वाला, लेकिन मैं जो मोपा होता है ना, जो मतलब टाकी जिसे कहते हैं, टाकी मारने वाला सिस्टम, वो मैं वीकेंड के बाद ना डंप वाला ही करती हूँ, जिसमें भाप होती है ना, वो वाली मशीन है मेरे पास, तो उससे करती हूँ क्योंकि उससे फिर सही से नीचे जो बच्चों ने खाना शाना कराया होता है उससे मतलब जरासीम नहीं आते, सही से वो गरम होता है तो उससे सही साफ़ हो जाता है। तो ये एरिया जिधर इब्राहिम की नापी शापी चेंज करती हूँ, इधर एक टेबल रखा हुआ है, बस उसके नीचे नापियाँ और ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की हुई हैं। ये किचन है तो इस वॉशरूम है तो इसके भी हालात देख लें आप, ये भी काफ़ी गंदा है। तो आप थोड़ा ये भी दिखा रही थी कि क्या क्या यूज़ करती हूँ। अगर आप लोगों ने डिटेल में सारी चीज़ें मतलब आप जानना चाहते हो तो फिर मुझे आप मैसेज करना, मैं आपको मतलब कमेंट करना, मुझे आप कमेंट करना, ये मुझे बताना कि आप लोगों को चाहिए, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको साथ हर एक चीज़ डिटेल के साथ भी शेयर करूँगी। क्योंकि ये वॉशरूम में थोड़ी सही से सफाई करनी होती है, हर एक चीज़ को, हर कोने को साफ़ करना होता है, क्योंकि किचन और वॉशरूम एक ऐसी जगह है जिधर से ही आपको बंदा पहचान सकता है कि आप कितने साफ़ हो या कितने गंदे हो। तो आप हमेशा आप अपना वॉशरूम साफ़ रखो, अपना किचन अच्छे तरीके से साफ़ रखो, क्योंकि वॉशरूम के ज़रिए जरासीम और बीमारियाँ फैलती हैं अगर आपके गंदे होंगे। इसके अलावा किचन में खाना बनता है तो उधर अगर गंदगी होगी तो उससे भी आपकी जिस्म में कई बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो अच्छी बात होती है अपना किचन साफ़ रखो, अपना वॉशरूम अच्छे से साफ़ रखो।
لے جی اب ہم آ گئے ہیں موقع پہ. تو یہ میں نے بتایا تھا آپ کو، اس کے اندر پانی بھر لیتے ہیں اور تار لگا لو بجلی کی، پیچھے نیچے سے یہ بھاپ نکالتا ہے، تو اس سے یہ سارا جو فرش کے اوپر صحیح سے جمے ہوئے داغ ہوتے ہیں نا وہ بھی اتر جاتے ہیں. تو بس اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی کوئی بھی دوائی نہیں ڈالنی ہوتی. تو بس ایسے ہی میں یہ لگایا، میں نے جلدی جلدی لگایا تھا کیونکہ ابراہیم کا ڈر تھا کہ اٹھ نہ جائے، تو پھر جلدی جلدی میں نے لگایا اور میں نے سوچا اتنا ہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. تو بس یہ موم بتیاں لگا دیتی ہوں جب مطلب صفائی کرتی ہوں، تاکہ صحیح سے نا اچھی فریش مطلب خوشبو آ جاتی ہے. مطلب موم بتی ایک تو ویسے بھی خوبصورت لگتی ہے، لیکن جب آن کر لیتی ہوں، یہ ایکیا سے میں نے لائی ہوئی ہے تو اس سے بڑی اچھی اسمیل آتی ہے. یہ مطلب صوفے شوفے کی اسپرے ہوتی ہے، جس سے مطلب آپ کی جو یہ فرنیچر ہوتا ہے جو کپڑے کا ہوتا ہے خصوصی طور پہ، اس میں ہلکی پھلکی جو مطلب ایسی باستی آتی ہے وہ نہیں آتی ہے اگر آپ یہ استعمال کر لو. تو بس یہ ویو دکھا رہی تھی، دروازے میں نے صحیح کھولے ہوئے تھے کیونکہ میرا دل تھا کہ میں اچھے طریقے سے نا ہوا فل اپنے مطلب ادھر اندر لگوا لوں، تاکہ ساری جو اسمیل اور جو گندی مطلب آکسیجن وغیرہ فریش ہو جائے گی، فل مطلب ہو جائے گا سسٹم صحیح. تو بس ایسے ہی میں کرتی ہوں. اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں، میں نے یہ موم بتی کو بتا رہی تھی آپ کو کہ اس کے اوپر ڈائریکٹ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ یہ گلاس ہوتا ہے، شیشہ ہوتا ہے، تو اس سے گرمی کی وجہ سے وہ نشان بن جاتا ہے آپ لوگوں کے ایسے مطلب کاؤنٹر ٹیبل پہ جو ہوتا ہے. اس کے بعد یہ میں نے آپ کو دکھایا کہ دیکھ لیں بس صاف ہو گیا. پہلے آپ نے حالات دیکھ لیے تھے، اب دیکھیں کتنا مطلب میرا فرش دیکھ لیں، فلور کتنا صاف ستھرا ہو گیا تھا. ہر ایک جگہ سے صفائی کر لی تھی میں نے. جب صفائی ہو جاتی ہے نا تو دل کو سکون آ جاتا ہے. تو میرے بھی آ گیا تھا، صفائی ہو گئی تھی، اور لانڈری کی بھی نیچے سے مشین بول رہی تھی کہ آج اور مجھے بھی کپڑے نکال لو. تو بس یہی تھا میرا آج کا ولاگ. میں نے سوچا آپ کے ساتھ اپنی صفائی کی روٹین شیئر کرتی ہوں. ملوں گی آپ کو اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. لائک شیئر اینڈ سبسکرائب. اللہ حافظ.